नमस्कार दोस्तों, EWS में आपका स्वागत है। दोस्तों आज लेकर के आए हैं गौतम बुद्ध का एक पार्ट लेकर के आए हैं, जो कि आपके सिलेबस का, यानी आप यदि BLED कर रहे हों या फिर BEड कर रहे हों, BLED सेम से हों या फिर BEड सेम से हों या फिर MEd कर रहे हों, तो ये जो है आपके लिए है। दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले आप गौतम बुद्ध के प्रारंभिक काल को लिखेंगे। अगर मान लीजिए खासकर BEड वालों के लिए, BLED वालों के लिए है कि अगर मान लीजिए आपके पेपर में आ जाता है, ये पॉइंट ऑफ व्यू मतलब पेपर्स लिए हैं कि अगर आ जाता है कि गौतम बुद्ध के कार्यकाल के बारे में विस्तृत अध्ययन कीजिए, तो आप कैसे लिखेंगे 16 नंबर पाने के लिए। तो वो 16 नंबर हम इसी वीडियो के जरिए हम दिलवा देंगे। आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले उनके प्रारंभिक काल को लिखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर इसमें थोड़ा सा आपको वीडियो जो है स्पीड में लगेगा, लेकिन आप उसके लिए परेशान नहीं होइएगा। उसके लिए आपको करना क्या है कि पॉज करके आराम से देखना है। प्रारंभिक काल लिखेंगे। प्रारंभिक काल लिखने के बाद जो है महाभिनिष्क्रमण लिख देंगे। उनके घर छोड़ने का यानी गृह त्याग करने को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ज्ञान की जो खोज होती है उनके बारे में लिखना है। और एक चीज़ विशेष ध्यान रहे कि जो मेन पॉइंट होगा उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा, जैसे कि इसमें किया गया है। इसके बाद आता है धर्म प्रचार कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ जाकर करते हैं, उसके बारे में लिखना है। फिर इसके बाद आप लिखेंगे महापरिनिर्वाण, यानी उनकी वो अपने शरीर को कब त्याग देते हैं, इस पर लिखना है। लिखते लिखते आप पहुँचेंगे कहाँ, 10 सील। उनके द्वारा जो एक 10 सील का जो बनाया गया था पालन करने के लिए, उनके बारे में लिखेंगे। जैसे अहिंसा है, आस्तेय है, और सत्य है, अपरिग्रह है, और ब्रह्मचर्य है, नृत्य त्याग है, सुगंधित द्रव्यों का त्याग है। ये जो है इसमें कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि विद्यार्थी के लिए है, कुछ ऐसे हैं कि जो कि विद्यार्थी वालों मतलब कुछ ऐसे हैं कि जो अपने शादीशुदा यानी जिसका विवाहित वालों के लिए है। तो इसमें आप अलग अलग करके समझ लीजिएगा। इसके बाद क्या होती है, इनके द्वारा किए गए सभाएं हैं। उसमें सभाएं में वो ज़्यादा राहुल यानी आनंद का ज़्यादा विशेष ध्यान दिए करते थे। हमेशा वो राहुल यानी राहुल का नहीं, हमेशा वो आनंद या फिर राहुल का नाम लेकर के संबोधित किया करते थे। इनके प्रथम महासम्मेलन या संगीतीय कहाँ हुई थी, द्वितीय महासम्मेलन, तृतीय कहाँ हुआ था, किसके कार्यकाल में हुआ था, ये भी ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि जैसे कि तृतीय हुआ था मौर्य सम्राट अशोक के कार्यकाल में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और द्वितीय किसके कार्यकाल में हुआ था, ये जो हुआ था द्वितीय वाला कालाशोक के कार्यकाल में हुआ था। इस प्रकार से आप इन सबको विशेष ध्यान देकर के यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा। चतुर्थ होता है जिसमें हीनयान महायान दो उनके संप्रदाय बढ़ जाते हैं। इसके बाद आता है बौद्ध धर्म के संप्रदाय, जो कि महायान हीनयान के बारे में दिया गया है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना क्या है, इसके बाद आप लिखते लिखते आएंगे और उनके धर्म ग्रंथ के बारे में लिखेंगे। विनय पिटक, सुत्त पिटक, इस प्रकार से अभिधम्म पिटक, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद अंतिम में आता है निष्कर्ष। दोस्तों इस प्रकार से ये आपका ये जो 5 मिनट का वीडियो है आपको 16 नंबर लाने में बहुत सहायता करने वाला है। अगर आप चाहते हैं असाइनमेंट बनाने के लिए, आप असाइनमेंट के रूप में इसी से बना सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और विशेष ध्यान ये रहा कि अगर आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स में कोई भी कर रहे हो, चाहे BA हो, BEड हो, BLED हो, DLED हो, BTC हो, यदि आप इनमें से कोई भी कर रहे हैं तो आपके लिए यह चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगे बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि यहाँ से हमारे द्वारा बनाए गए सभी सारे टीचर ट्रेनिंग कोर्स के लिए फाइलों के बारे में और जॉब्स के बारे में बताए जाते हैं। दोस्तों इसको एकदम बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और साथ ही साथ इतना ध्यान सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार।